हाय हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लास 10th के सोशल साइंस मॉडल पेपर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है, दिनार किस देश की मुद्रा है। दिनार जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इराक। दिनार इराक देश की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विनिमय योग द्वारा। विनिमय योग द्वारा पूंजी निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जनमत पर आधारित शासन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र। जनमत पर आधारित शासन लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, देखिए निम्न में से क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में। इंग्लैंड देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोन। सोन नदी दक्षिण बिहार की दक्षिणी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, निम्न से कौन अजैविक संसाधन है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नदी। नदी अजैविक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 1871 ईस्वी में। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी पार्टी का। साइकिल समाजवादी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम रहीम तुल्ला। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष इब्राहिम रहीम तुल्ला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है। 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप तरंग मापन यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, युद्ध। युद्ध प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मजबूत जनमत। मजबूत जनमत लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जल की अधिकता के कारण, नदी के तल में अवसाद का जमाव के कारण, वर्षा की अधिकता के कारण नदियों में बाढ़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति। पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्ण आर्द्र। चावल उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है,
अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 22 किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 22 का जो है राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 में निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कागज के नोट। कागज के नोट आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 में, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25 होगा, सॉरी 25 में बोला जा रहा है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? तो 25 को जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जल। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 में, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। भारत में बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 में, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 में, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस देश के सहयोग से खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या बोला जा रहा है। 23 में बोला जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो 23 में बोला जा रहा है, तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, करो या मुड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मुड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 में, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 में, गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 ईस्वी में। गोलघर का निर्माण 1986 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 में, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? 32 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 के बाद जो होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में देखिए क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार। सरकार राज्य की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चरक को। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में, निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 क्वेश्चन नंबर 36 में बोला जा रहा है, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर। 95 स्थापनाएं मार्टिन लूथर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 में, सॉरी 36 हो गया, इसके बाद होगा आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोला जा रहा है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो 37 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। LG भी है, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है, इनमें से बहुराष्ट्रीय कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 में, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा पत्ता। आजकल मुद्रा का सबसे प्रचलित रूप पत्र मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 में, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 में, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1854 ईस्वी में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 में, बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? तो 42 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंची भूमि पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा होगा अभी की जगह में? मोबाइल। तो मोबाइल ही होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 के बाद होगा आपका क्वेश्चन नंबर 45। 45 में देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 में रूसो किस देश का दार्शनिक था? 45 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। रूसो फ्रांस देश का दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 में निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 में कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है? तो 47 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 40%। कृषि कार्य में महिलाओं की 40% भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 47 के बाद आपका 49 में बोला जा रहा है संघ राज्य का निर्माण संघ राज्य का उदाहरण है? तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका संघ राज्य का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 में निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो 49 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 50 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 में गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाजन। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन महाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 51 के बाद 52 बोला जा रहा है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो 52 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगला। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 53 में मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो 53 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 54 में अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो 54 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में। अंकुर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोला जा रहा है ऑपरेशन फ्लड क्या है? 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डैडी विकास ऑपरेशन फ्लड का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला जा रहा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस EITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस EITUC की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 में पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो 57 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 59 में भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादाभाई नौरोजी। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादाभाई नौरोजी ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो 60 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, RBI। भारत में करेंसी नोट RBI जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 62 में रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 62 निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो 62 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 63 में निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो 63 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ व्यावसायिक फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 63 के बाद 64 में देखिए क्या बोल रहा है। 64 में बोला जा रहा है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण पर। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 65 में भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो 65 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष।
भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 66 में भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो 66 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बाघ के लिए। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 67 में देखिए क्या बोला जा रहा है। 67 बोला जा रहा है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। तो 67 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कोयला, कपास और लोहा। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे तो कोयला, कपास और लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 68 में किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो 68 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी परसा डेनमार्क का युद्ध। परसा डेनमार्क के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 69 में झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोयला। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 70 में भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। तो 70 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी धान। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 71 क्वेश्चन नंबर 71 में बोला जा रहा है भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो 71 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2015 में भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72 में साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो 72 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स और एंगल्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 में निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो 73 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 का ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या आ रहा है ऑप्शन, वो आपको मिले चलते हैं स्क्रीन पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेडूडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74 में पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। तो 74 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नगर निगम। पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप में नगर निगम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 में लोह अयस्क है। तो 75 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी और नवीकरणीय संसाधन। लोह अयस्क और नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 में लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था। तो 76 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 76 के बाद 77 क्वेश्चन नंबर 77 में बोला जा रहा है धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। तो 77 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 78 में हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो 78 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 79 में निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो 79 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 80 में बोला जा रहा है निम्नलिखित नए राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 80 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग के द्वारा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।